Good morning students. Welcome in this video class for class 9th Mathematics chapter 6 Lines and Angles. कल हमने इसके 6.1 के फर्स्ट सम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड सम देख रहे हैं। क्या है सेकंड सम में? लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन है आपके पास MN और एक XY, ये दोनों क्या है? लाइन इंटरसेक्टेड लाइंस। तो इस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? O पे। कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को? O पे। इफ़ एंगल POY, ये जो एंगल है ये कितने का गिवन है आपको? 90 का। एंड A रेशो B, और जो A और B है ये इनकी रेशो कितनी गिवन है आपके पास? 2:3। फाइंड C, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? C। तो स्टेटमेंट समझ में आ गई है। आपको MN और XY दो लाइन दे रखी है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे। और ये आपको 90 का गिवन है। A और B की रेशो आपको 2:3 दे रखी है और हमें निकालना क्या है? एंगल C। कौन सा एंगल निकालना है? C। अब देखिए जो भी आपको गिवन होती है आप उसी का ही यूज़ करोगे। क्या गिवन है आपको? XY क्या है? इज़ अ लाइन। XY इज़ अ लाइन। तो जब भी एक लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो अब इसके ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो ये 90, फिर A और फिर यहाँ पे B। A प्लस B प्लस 90 इज़ इक्वल टू 180। और किस रिजल्ट से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल LPA। तो देखिए इस 90 को जैसे ही हम इक्वल के बाद लेके जाएंगे 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओनली 90। तो A प्लस B इज इक्वल टू 90। अब आपको क्या गिवन था? A और B की रेशो। तो A रेशो और B की रेशो 2:3 दी हुई थी। जब भी आपको रेशो दी होती है तो आप एक वेरिएबल मान लेते हो। तो मान लो मैंने उसको क्या कह दिया? X। तो ये 2x हो गया और ये क्या हो गया? 3x। तो फर्स्ट में क्या है? A की वैल्यू कितनी होगी? 2x और B की वैल्यू कितनी होगी? है 3x। और अब इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड। A प्लस B तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x इज़ इक्वल टू 90। मीन्स 5x इज़ इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/5। तो इसको कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। x वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 18 डिग्री। अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। तो 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री तो कितना हो गया? 36। और b कितना था हमारे पास? 3x। तो यानी 3 मल्टीप्लाई 18 तो कितना हो गया है? 54 डिग्री। अब आपको a और b की वैल्यू पता लग गया है। अब फिगर में देखिए a और b की वैल्यू पता लग गया है। हमें फाइंड किसकी करनी थी? c की। अब देखिए आपको एक और चीज़ गिवन थी, MN भी क्या थी? एक लाइन। MN के इधर साइड आपके कौन से एंगल बन रहे हैं? ये है एंगल B और ये है एंगल C। तो ये दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो इनका सम कितना होएगा? 180। तो हमने क्या लिखा? MN इज़ अ लाइन। तो B प्लस C इज़ इक्वल टू 180। तो B की वैल्यू कितनी है? 54। C की जगह C इज़ इक्वल टू 180। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 54 को प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 126। तो C की वैल्यू कितनी होगी है? 126। और हमें यही निकालना था। क्या किया हमने इस सम में? ये 90 दिया हुआ था और A प्लस B इसका सम भी कितना होएगा? 90। वहाँ से हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने B प्लस C को रखा, इनका सम कितना होएगा? 180। वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? C की। अब देखिए इसका थर्ड सम में क्या कहा गया है आपको? एंगल PQR, जो आपके पास एंगल है PQR, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल दे रखा है? और ये हमेशा ध्यान रखना एंगल हमेशा किससे बनता है? जो कॉमन रे होती है। PQ और QR से बना हुआ है। कॉमन रे कौन सी है इसकी? Q। तो आपके पास क्या हो जाएगा? PQR, यहाँ पे एंगल बन रहा है और फिर PRQ कहाँ पे बन रहा है?
यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल, देन प्रूव डैट पी क्यू एस, तो मीन्स ये वाला एंगल क्यू पे बन रहा है ना बीच में मिड में, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, पी आर टी, ये वाले एंगल को। समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं 1 और 2, इसको क्या कह दिया 3 और 4। अब आपको ईजिली रहेगा क्या, एंगल 1 और 2 क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल, हमें प्रूव क्या करने हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, 3 और 4। अब देखिए ये क्या है, एक लाइन के ऊपर है ना, अब ये एक लाइन के ऊपर है तो 1 + 3 इसका सम कितना होएगा, 180। अब ये है, ये भी क्या है, एक लाइन, तो इसके ऊपर जो कौन से एंगल बन रहे हैं 2 और 4, इनका सम भी कितना होएगा 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इसको क्या दिया इक्वेशन 1, इसको क्या कह दिया इक्वेशन 2। अब देखिए ये हमारे पास साइड क्या है, इक्वल, तो ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। उससे ऊपर आप ये लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखिए 1 और 2 क्या दे रखा था, इक्वल, तो मैं 1 की जगह 2 लिख सकती हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 1 30 का है तो ये भी कितने का है, 30 का, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, एंगल 2 + एंगल 3। अब यहाँ पे 2 की जगह 2 और 4 की जगह 4, यहाँ ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो, क्यों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, एंगल 2। अब देखिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम टर्म आती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसल आउट। कैंसल आउट होने के बाद क्या रह गया, एंगल 3, और इधर साइड क्या रह गया, एंगल 4। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 हमें यही नहीं प्रूव करना था, पी क्यू एस और पी आर टी, तो हमने इसको लिख दिया है लास्ट में, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। समझ में आ गया है। क्या किया है आपने, 1 + 3 को 180 के इक्वल लिख दिया है, फिर हमने 2 + 4 को 180 के इक्वल लिख दिया है। ये साइड इक्वल हैं तो इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। 1 और 2 इक्वल थे तो ये क्या हो गए, कैंसल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, 3 = 4, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम में क्या है, इन फिगर इफ x + y इज इक्वल टू W + Z, ये आपको फिगर दी हुई है और x + y किसके इक्वल है, W + Z की। हमें प्रूव करना है क्या, AOB इज अ लाइन। अब इससे पहले समों में आपने देखा है आपको क्या गिवन था, लाइन गिवन थी, तो हम उसका रिजल्ट यूज़ कर लेते थे क्या भी, उसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होएगा, 180, बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन है आपको, AOB, क्या गिवन है, AOB क्या है आपके पास, एक लाइन। अब ये हमें प्रूव करनी है, गिवन नहीं है, तो इसके अगर हम एक साइड के जो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या प्रूव कर देते हैं, 180, क्या प्रूव कर देते हैं, 180। तो जो ये लाइन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, AOB, इससे मिलके आपकी क्या बनेगी, एक लाइन। तो इसके ऊपर कौन कौन से एंगल है, एक तरफ तो XY है और एक तरफ W और Z, तो या आपकी मर्जी है X और Y का सम 180 प्रूव कर दीजिए या W + Z, तो ये क्या हो जाएगी, एक लाइन। तो आप कैसे करोगे इसको, अब ये चारों हैं, इन चारों एंगल का अगर हम सम कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट एंगल जो बनते हैं उनका सम पूरा सर्कल कितना होता है, 360। तो आप क्या लिखोगे, X + Y + Z + W इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल।
जब आपको एंगल की डेफिनेशन करवाई गई थी, जब आपको वहाँ पे बताया गया था जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है, 360। अब देखिए x प्लस वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, w प्लस जेड। तो जो ये x प्लस वाई है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड। और ये z प्लस w है ये आपके पास इज़ इक्वल टू 360 एज इट इज़। तो यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू w प्लस जेड। समझ में आ गया है। अब w प्लस w क्या हो गया, 2 टाइम्स w, z प्लस जेड 2 टाइम्स जेड इज़ इक्वल टू 360। तो दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 को जैसे ही कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, w प्लस जेड 3 इज़ इक्वल टू 360। अब देखिए ये सबके मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के बाद जाके जब इसको शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 360 डिवाइड बाई 2 180। तो w प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180। तो w प्लस जेड। अब देखिए इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे थे, इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे थे w प्लस जेड। मैंने दिखा दिया उन दोनों का सम क्या है, 180। जैसे ही उन दोनों का सम क्या आ गया, 180, तो ए ओ बी क्या हो गया, एक लाइन। इम्प्लाइज क्या हो गया है, ए ओ बी इज़ अ लाइन। आपको जो एग्जाम बताई गई थी स्टार्टिंग में वही एग्जाम आपकी यूज़ की गई है। अगर एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं तो उनका सम 180 होता है। अगर सम 180 है तो वो क्या है, एक लाइन है। तो आज के लिए आपका इतना ही। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे और साथ के साथ फिगर भी बनाओगे। और जब भी आप ये एंगल लिखते हो तो यहाँ पे आप फिगर में ज़रूर डिनोट करोगे, ये एंगल 1 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।